गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। तो देखिए हम लोग 5.3 कर रहे थे, है ना। आप लोग देख चुके होंगे थंबनेल में, है ना। देखिए आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन 4 है आपका, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलता है कि 636, है ना, 636 जो है योग प्राप्त करने के लिए एपी जो दे रखा है 9, 17, 25 डॉट 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 इस तरह दे रखा है, तो बोल रहा है कितना पद लेना चाहिए, है ना। यहाँ देखिए ध्यान से समझिए, 636 योग निकालना है। आपको पता होगा योग मतलब क्या होता है, एसएन होता है, यानी कि एसएन जो है 636 प्राप्त करना है ना। यानी कि जितना भी एपी हम लोग लेंगे, मतलब वही पूछा गया है कि कितना एपी ले, यानी कि नंबर ऑफ पद, है ना। एन का मान हमको पूछा गया है कि इस तरह का कितना जो है नंबर तक ले हम लोग, है ना, पद, ताकि सभी को जोड़ने के बाद जितना भी पद रहेगा सबको जोड़ने के बाद कितना आ जाए योग, 636 आ जाए, है कि नहीं। तो हमको यहाँ एन निकालना है। तो हम लोग को देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले जो जो दे रखा है पहले उससे काम हम लोग करते हैं। मेरा यहाँ एपी दे रखा है, पहले हम लोग सॉल्व में लिखेंगे जो है चूँकि एपी मेरा क्या है, 9 है, 17 है और 25 है, इस तरह से है ना। तो यहाँ से हम लोग पहले प्रथम पद लिखते हैं, है ना। प्रथम पद आपको पता है, शुरू वाला प्रथम पद होता है कितना है, 9, है ना। अब यहाँ से हम लोग सार्व अंतर भी निकाल लेंगे, है ना। सार्व अंतर डी कितना हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा A2 माइनस A1, है ना। A2 क्या है 17 और 17 में से 9 जाएगा, है ना। A2 माइनस A1 होगा, है ना। तो 17 माइनस 9 कितना बचेगा, 8 बच जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए ये तो मेरा एपी हो गया। अब मेरा 636 योग दे रखा था, यहाँ चूँकि एसएन योग यानी कि एसएन कितना दे रखा था, 636, तो हम लोग ऐसा लिख दिए 636, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला यूज़ करेंगे, है ना। आप लोग एसएन का फार्मूला सीखे होंगे पहले से ही, है ना। इसका क्या होता है फार्मूला, n/2 A1 प्लस में AN बराबर में 636, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको n चाहिए, n तो है नहीं क्योंकि n ही निकालना है ना। A1 आपको दिख रहा है, AN भी नहीं दिया हुआ है, अंतिम पद का ही नहीं दिया हुआ है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, AN को भी यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे, है ना। n/2 A1 प्लस, इसका फार्मूला लिखते हैं A1 प्लस n-1 और फिर D, है ना, बराबर में क्या हो जाएगा, 636 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, n/2 जोड़ देंगे तो 2A1 हो जाएगा प्लस में n-1 और फिर D, है ना, इस तरह से हो गया बराबर 636। अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या है उसको बैठा लेते हैं। n नहीं है, n छोड़ देंगे सही। 2 इंटू A1 का मान आपको पता है पहले से ही कितना, जो है 9 यहाँ देख रहे थे हम लोग, है ना, 9 दिया हुआ है, 9 लिखेंगे। n नहीं पता, है ना। D का मान पता है, D का मान अभी हम लोग निकाले थे कितना, 8 निकाले थे, बराबर में 636, है ना। अब क्या होगा, n/2 यहाँ से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करते दोनों से करना पड़ेगा 8n माइनस 8, है ना, बराबर में 636, है ना, 636 ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो हम लोग देख रहे हैं ये गुना में है तो उधर हम लोग भाग में भेज देंगे, है ना। तो पहले इसका हम लोग काम कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस हो जाएगा। 18 में 8 घटाएंगे 10 बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा 8n, यानी कि जब इसको सॉल्व की 18 में 8 किया 10 और ये बचा 8n, बराबर लिखेंगे 636। देखिए ये n/2 इधर गुना में था तो इधर चल जाएगा, है ना, भाग में नीचे 2 है तो ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर में n है वो नीचे आ जाएगा, है ना। इस तरह हम लोग कर दिए। अब हम लोग जो है सो क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो नीचे n दिख रहा है इससे हम लोग क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। n से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए यहाँ हम लोग कर लेते हैं, है ना। देखिएगा n से करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 10n हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 8n का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में देखिए पहले इसको तो गुना कर लेते हैं, है ना। 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, है ना। 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। और फिर 6 दूनी 12, है ना, 1272 आ जाएगा।
अब देखिए बटा में n है, आपको पता है कि जैसे हम लोग इसको गुना किए तो कितना आ जाएगा 1272 बटा n आ जाएगा, है ना, 1272 बटा n आ जाएगा। तो चूंकि इसको भी n से गुना करना था तो n यहाँ कट जाता है, इसलिए बचेगा सिर्फ क्या 1272 ही बचेगा, है ना। ऐसा हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको सेट करते हैं अच्छे से, है ना। देखिए पहले स्क्वायर वाला पहले करते हैं, प्लस में 10n, है ना, इसको इधर लेके आ जाइए तो 1272 को बराबर इधर क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि जिसमें सब से भाग चल जाए, है ना, उसको कॉमन निकाल देते हैं। तो चलिए देखते हैं किससे भाग जाएगा। देखिए 2 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, तो 2 निकाल देते हैं, है ना। 2 निकाल दिए तो 2 चौके 8, 4n स्क्वायर बच गया, प्लस 2 बचे 10, है ना, और 2 छक 12, 636 से आ जाएगा फिर से, है ना। अब ये 2 गुंडा में है तो हम लोग को पता है कि 2 उधर चल जाएगा भागा में, तो यहाँ बच जाएगा 4n का स्क्वायर 5n माइनस 636 बराबर में आ जाएगा इधर, ये है ना, गुणा में भाग में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के बचेगा यहाँ से 5n माइनस 636 बराबर में 0 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे, है ना। देखिए गुणनखंड निकालना है, आपको गुणनखंड पता होगा, शुरू और लास्ट को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए पहले इसको और इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, है ना। तो देखिएगा 636 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2, 4 3 12 और 2 14 का 4 हाथ में 1, 6 चौक 24 और 1 25, कितना आ गया 25 44 आ गया। अब हम लोग इसको ऐसा फैक्टर करेंगे ताकि 2 नंबर मेरा ऐसा आ जाए जिसको जोड़ने और घटाने से बीच वाला आना चाहिए, है ना। देखिए गुणनखंड आप पहले ही सीख चुके होंगे, है ना। अगर आप नहीं सीखे हैं तो पहले गुणनखंड सीख लीजिए, है ना। आपको जो सो प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए गुणनखंड का एक आपको वीडियो दिखेगा, है ना, वहाँ से आप सीख सकते हैं। देखिए अब क्या है कि यहाँ हम लोग इसको फैक्टर करते हैं तो पहले देखिए 2 से तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 2 1 कम 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4, इस तरह से आ गया, है ना। अब फिर 2 से जाएगा 2 छक 12, 2 तिहाई 6, है ना, 2 छक 12, फिर 2 से देते हैं 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 अठी 16, है ना। 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 9 18, है कि नहीं। अब ये 3 से जाएगा 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, है ना। और फिर किसी से जाएगा क्या 53, 53 किसी में जाएगा नहीं जाएगा। अब इधर देख लेते हैं पहले मल्टीप्लाई करके, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ये कितना होता है 48, है ना। 53 में 48 अब घटाइए तो कितना आएगा, देखिए घटा करके 13 में 8 जाएगा 5, 5 बच रहा है, मतलब 5 बीच वाला मेरा आ जा रहा है कि नहीं। लेकिन ये दोनों को गुना करने के बाद वापस से इतना आना चाहिए, है ना। अगर आ गया तो फिर दोनों बात फुलफिल हो जाएगा, है ना। जोड़ने या घटाने पर दोनों को बीच वाला भी आ जाएगा और गुना करने पर ये भी आ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके झट से, है ना। 53 को 48 से, 8 तिहाई 24 का 4 हाथ में 2, 8 पचे 40 और 2 42, 4 तिहाई 12 का 2 हाथ में 1, 20 और 1 21 हो जाएगा, 4 4 5 2, है ना, 25 44 आ गया। इसका मतलब है कि ये मेरा गुणनखंड क्या निकल कर क्या आ गया 53 एंड 48 निकल के आया, है ना। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं 53, है ना। देखिए इसके बदले लिख रहे थे यहाँ n लगा हुआ, यहाँ भी लिखना होगा। अब चूंकि यहाँ पहले से प्लस है तो हमको यहाँ माइनस रखना होगा, है कि नहीं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, तभी तो माइनस प्लस हो करके मेरा 5n आएगा, है ना। अगर प्लस कर देंगे तो दोनों जुट जाएगा तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, है ना, इसलिए माइनस करना होगा 636। अब हम लोग क्या करते थे तो 2 ठो को ब्रैकेट करते थे, है ना, आप जानते होंगे ये बात। यहाँ से ब्रैकेट कर दिए 48n, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 636 बराबर में 0, है ना। अब यहाँ से देखिए इसमें क्या निकालना चाहिए बाहर, जिसमें दोनों भाग चल जाए n निकाल सकते हैं, है ना। तो n निकालेंगे तो यहाँ 4n बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2n था तो एक n बाहर निकाले, है ना। अब यहाँ से n बाहर निकल चुका है तो सिर्फ 53 बचने वाला है ना। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमको क्या निकाले बाहर ताकि इसके जैसा मिल जाए। तो देखिए ना यहाँ 4 बचना चाहिए, तो किससे भाग दें 48 को ताकि 4 बचेगा 12 से, है ना। 12 से भाग देंगे तो 12 चौके 48, ये n बच गया, प्लस अब 12 से इसको दे दीजिए, 12 पचे कितना होता है 60, 3 बचा, 12 तिहाई 36, है ना। मतलब 12 कॉमन निकल गए, चूँकि 12 से दोनों में भाग चल गए। देखिए अब ये और ये मेरा दोनों सेम मिल गया, है ना। इसका मतलब मेरा गुणनखंड क्या है सही है।
है ना। अब क्या करेंगे, जो दोनों बाहर मिल रहा है उसको एक साथ लिखेंगे, मतलब ये वाला और ये वाला एक साथ लिखेंगे। और चूँकि ये दोनों एक जैसा है इसलिए इसको जो इसको एक लिखते हैं दोनों में से, है ना, बराबर में 0, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो इसको एक एक करके 0 कर देते हैं। n बराबर 12 इसके बराबर 0 कर देते हैं और 4n प्लस 53, है ना, 53 बराबर 0 कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n बराबर इधर प्लस में 12 आ जाएगा और यहाँ से 4n बराबर माइनस 53, इसलिए n को बाहर करते हैं तो माइनस 53 बटा में 4। देखिए ये माइनस में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, मान्य। मतलब आंसर क्या निकल के आ गया, n जो है सो 12 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से अगर हमको योग 636 लाना है, मतलब इस AP का अगर इस तरह से ये जो AP लिखा हुआ है और हम लोग इस तरह से 12 पद तक जाएं इसका, है ना, यहाँ 3 पद दिया हुआ है, इसी तरह से 12 पद तक जाएंगे तो जो भी पद मेरा लिखा जाएगा और सभी को जोड़ेंगे तो फिर 636 आ जाएगा, है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, 12 पद हो गया, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ ली इस सवाल को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 5। तो देखिएगा हम लोग जो है सो सवाल नंबर आ चुके हैं, है ना, 5 नंबर। देखिए अब क्या कह रहा है, बोलता है किसी AP का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है ना। और जो है सो फिर बोलता है कि योग जो है सो 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले जो दिया है पहले हम लोग उसको लिखेंगे, है ना। पहले जो है प्रथम पद दे रखा है, यानी कि A1 आपका दे रखा है ना, कितना 5 दे रखा है। अंतिम पद आपको पता है AN कितना दे रखा है 45, है ना। साथ ही योग दे रखा है, यानी कि SN दे रखा है आपका जो है सो 400 दे रखा है, तो लिख दिए हम लोग, है ना। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो पहला तो पूछा गया पदों की संख्या, यानी कि पदों की संख्या मतलब n पूछा गया है ना, नंबर ऑफ पद, है ना। और साथ ही साथ सार्वंतर पूछा गया है, D पूछा गया है ना। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है n को हम लोग निकालते हैं, है ना। n हम लोग पहले निकाल लेते हैं। मेरा जो योग SN दे रखा है हम लोग यहाँ से n निकाल लेंगे, लिखेंगे चूँकि योग SN बराबर में क्या होता है n/2। अच्छा ये पहले लिख लीजिए, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। 400 दे रखा है, लिख दिए। इसका फार्मूला यूज़ कर दीजिए, n/2 A1 प्लस में AN, है ना, बराबर में क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, हम लोग बैठाते हैं यहाँ पे n का मान है क्या, नहीं है। A1 का मान पता है 5, है ना, और AN का भी मान पता है 45 बराबर में 400, है ना। इस तरह से लिख दिए। देखिए अब जैसा आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर हम लोग पहले SN से ही क्यों शुरू किए, AN से हम लोग क्यों नहीं स्टार्ट किए, है ना। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, AN का अगर आप फार्मूला लिखेंगे तो क्या होगा A1 प्लस n-1 और फिर D। देखिए हम लोग इसका इसलिए नहीं यूज़ किए क्योंकि यहाँ पे मेरा 2 चीज़ नहीं पता है, एक D भी नहीं पता है, n भी नहीं पता है, तो फिर इसको हम लोग नहीं निकाल सकते, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले SN निकालेंगे, यहाँ से n मिल जाएगा, उसके बाद तब इसमें बैठा देंगे तो फिर से D निकालना बचेगा, है ना, फिर बन जाएगा। तो चलिए इसको पूरा करते पहले। तो क्या हो जाएगा, ये इधर जोड़ेंगे इसको, है ना, n/2 गुना में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 50, है ना, और बराबर में 400, है कि नहीं। अब देखिए 50 को n से गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा 50n/2 बराबर क्या हो जाएगा 400। हम लोग जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 50n को 1 से करेंगे तो 50n बराबर में इसको कर दीजिए, कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, है कि नहीं। और ये जो है सो इसको इससे गुना कर दिया, 800 आ गया। अब हम लोग n को बाहर करते हैं तो 800, है ना, 800 बटा में क्या हो जाएगा 50, ये यार ये कट गया, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 6 के 30, है ना। तो मतलब n बराबर कितना निकल के आ गया, है ना, n बराबर जो है सो निकल के आ गया 16, है ना। अब n का मान जब पता चल गया तो अब हम लोग an जो है सो इसका फार्मूला यूज़ कर लेंगे और D निकाल लेंगे, है ना। मेरा n निकल चुका है पदों की संख्या। चलिए अब हम लोग निकालते हैं D, लिखेंगे अब जो है सो लिखेंगे अंतिम पद यानी कि AN कितना दे रखा था, ये दे रखा था आपका 45 दे रखा था, है ना। लेकिन हम लोग इसका फार्मूला भी जस्ट लिखे थे,
n माइनस 1 और फिर d बराबर में क्या हो जाएगा 45। a1 आप देख रहे हैं कितना है, a1 देख लीजिए आप, है ना 5 दिख रहा है, चलिए लिख देते हैं। प्लस n का मान अभी निकाले थे ना, इसमें 16 आया था, तो 16 माइनस 1 और फिर यहाँ से d छोड़ देंगे क्योंकि निकालना है उसी को। तो 5 प्लस 16 में 1 गया 15, 15 को d से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15d बराबर में 45। अब यहाँ से क्या करेंगे, 15d को बाहर कर देते हैं और ये 5 जो है इसको इधर भेज देते हैं, माइनस में आ जाएगा, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, 15d बराबर इधर घटा दीजिए तो 40 बचेगा, है ना। d बाहर करते हैं तो 40 बटा में 15, है ना, काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 अठे 40, d बराबर कितना निकल के आ गया 8 बटा 3 आ गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो आप आंसर देख लीजिए आया कि नहीं, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 6 नंबर को, है ना। आप समझ लिए होंगे इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं, है ना। देखिए 6 आपको क्या कह रहा है, बोलता है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, ध्यान दीजिएगा, प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है ना। यदि सार्वंतर 9 है तो फिर हमसे पूछा गया है कि इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। देखिए इस तरह का सवाल जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि सवाल में जो जो दे रखा है वो लिख लेना चाहिए, और जो नहीं दिया है मतलब जो निकालने बोला है उसको भी लिखना चाहिए, है ना। तो हम लोग पहले यहाँ देख रहे हैं प्रथम पद और अंतिम पद, यानी कि प्रथम पद मेरा 17 और अंतिम पद 350 दिया है। तो चलिए लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे a1 आपका कितना दे रखा था 17, और अंतिम पद यानी कि an आपका दे रखा था 350, है ना, लिख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो है सो यहाँ देखते हैं, और सार्वंतर 9 भी दे रखा है ना, d कितना दे रखा है 9 दे रखा है सार्वंतर, और हमसे पूछा क्या गया है इसमें कितने पद है, यानी कि नंबर ऑफ पद पूछा गया है, यानी कि n पूछा गया है ना। अब देखिए, और इसका योग भी पूछा गया है, SN भी पूछा गया है, ये दोनों आपका क्वेश्चन मार्क निकालना है ना। तो हम लोग इसको कैसे बनाएं, तो देखिए मेरा यहाँ पे AN दे रखा है, तो चलिए AN से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे चूँकि AN बराबर कितना हो जाएगा 350 जो दिया है, लिख दिए। AN का फार्मूला यूज़ करते हैं, A1 प्लस n माइनस 1 और d बराबर में 350। यहाँ से A1 का आपको दिख रहा है 17, प्लस में n नहीं पता है ना, d पता है आपको, d कितना है 9, तो यहाँ 9 लिख दिए 350, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 17 प्लस 9 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 9n माइनस 9 एकम 9, है ना, 350। आप लोग को पता होगा ब्रैकेट में है ये, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, है ना, कर दिए। अब देखिए ये और ये मेरा क्या है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो दोनों घट जाएगा। तो जो सो 17 में 9 घटाते हैं कितना बचेगा, जो सो कितना बच जाएगा बताइए 8 बच जाएगा, है ना। प्लस 9n बराबर 350, है ना। इसको घटा के 8 लिख दिए, और ये और फिर इधर से ये। अब हम लोग क्या करेंगे 9n को बाहर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 350, और ये आपका 8 प्लस में था तो इधर आ जाएगा माइनस में। 9n बराबर आपका क्या बचेगा, घटा दीजिएगा 342 बचेगा, है ना। अब यहाँ से कटेगा क्या, 9 से कटेगा, है ना, n को बाहर कर लेते हैं तो 342 बटा में 9 से काट दीजिए, 9 तिहाई कितना होता है 27, 9 तिहाई 27 हो गया, है ना। तो इधर से बच गया 3 और 4 7, 9 अठे 72, यानी कि n का मान आपका निकल के आ गया 38, है ना। नंबर ऑफ पद पूछा गया था, n का मान हम लोग कितना निकाल लिए 38 निकाल लिए, तो आपका एक आंसर ये हो जाएगा, है ना। अब चलिए अब हम लोग SN निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे अब SN बराबर फार्मूला आप लिख लीजिए, है ना, n/2 A1 प्लस में AN, है ना। तो देखिए n आपको भी हम लोग निकाल दिए थे अभी जस्ट, है ना, 38 बटा में 2। A1 आप देख रहे हैं 17 दे रखा है ना, और प्लस में AN भी आपको पहले से ही दे रखा है 350, तो यहाँ लिख दिए 350। अब यहाँ से देखिएगा ये कटेगा 19 बार में, है ना, तो 19 इंटू दोनों को जोड़ लेते हैं, 7 हो जाएगा, और 5 1 6 हो जाएगा, और फिर 367 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, है ना, चलिए यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 19 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 7 63 का 3 हाथ में 6, 9 6 54, 54 और 6
60 का 0, हाथ में 6, 9 तिहाई 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा 33, 1 7 7, 1 6 6, 1 3 3, है ना, 3 7 9 6, मतलब 6 9 7 3, है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, है ना। तो आप समझ लिए होंगे आप इसको, है ना। तो देखिए हम लोग आगे सवाल में बढ़ रहे हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है ना। सवाल नंबर हम लोग जो है सो 7 पे आ चुके हैं ना। देखिए 7 क्या कर रहा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और जो है सो 22वां पद 149 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है सो हमको क्या निकालना है, 22 पदों का योग निकालना है, यानी कि एस एन निकालना है। क्या निकालना है, एस एन, है ना। अब एस एन निकालना है वो तो ठीक है, लेकिन जो जो दिया है पहले उसको हम लोग लिखते हैं। प्रथम 22 पदों का मतलब 22 पद बोल रखा है, मतलब एन का मान यहाँ साफ साफ बता दिया है कि जो है सो कौन सा कितना पद है, 22 पद है। तो एन बराबर हम लोग लिख दिए 22 पद, है ना। अब वो हमसे पूछ रखा है कि जो बोल रखा है डी बराबर 7 है, तो डी बराबर 7 पहले लिख लेते, है ना। और उसके बाद हमको दिया है 22वां पद यानी कि A22, ये कितना दे रखा है, 149 दे रखा है ना। और हमसे योग पूछा गया था, एसएन पूछा गया था, तो एसएन क्वेश्चन मार्क रख दिए, है ना। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। देखिए सबसे पहले यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। यहाँ से हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। A22 मेरा इतना दे रखा है, तो हम लोग लिखेंगे चूँकि A22 है ना, 22वां पद बोला था ना 149, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 22वां पद 149 दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग 22वां पद जानते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, A1 प्लस 21D, है ना। A1 प्लस क्या लिख सकते हैं, 21D, है ना। जितना पद निकालना रहता है उससे एक कम D, है ना, और A1 हमेशा शुरू में लेना है। अब ये हो गया 149। अब यहाँ से देखेंगे तो A1 चूँकि पता नहीं है कहीं पे, है ना, 21 इंटू डी का मान आपको पता है 7 बराबर में 149, है ना। A1 प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 आ गया बराबर में 149, है ना। अब यहाँ से A1 को बाहर करेंगे तो 149 ये भेज देते हैं इधर, तो आ जाएगा माइनस में, है ना। तो A1 का कितना निकल करके आ गया, 2 निकल करके आ गया, है कि नहीं। तो A1 जैसा कि हम लोग 2 निकाल चुके हैं, लेकिन हमको निकालना क्या है, SN निकालना है। देखिए SN निकालना है, पहले आप SN के बारे में जानते हैं। इसके फार्मूला क्या होता है, n/2 A1 प्लस AN, है ना। यहाँ देखिए AN का भी ज़रूरत पड़ने वाला है, A1 का भी ज़रूरत पड़ेगा और N का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी मेरे पास क्या क्या है, अभी जैसे मेरे पास A1 तो पता है ना, N भी पता है, लेकिन AN पता नहीं है ना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, AN पहले जान लेना होगा, उसके बाद हम लोग इसको निकालेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अब, है ना, AN हम लोग पहले निकालेंगे, है ना। AN का फार्मूला क्या होता है, A1 प्लस n-1 और D, यही होता है ना। तो A1 आपको पता है, 2 निकाल लेते हैं अभी हम लोग। N ये भी पता है आपको, है ना, कितना 22 पद बोल रखा था। और फिर D भी हम लोग को पहले से पता है 7, है ना। तो ये आ जाएगा 2 प्लस घटा देंगे 21 आ जाएगा, 21 गुने में 7, है ना। तो 2 प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 जोड़ देंगे तो 149 आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग देख रहे हैं कि मेरा AN भी पता है, A1 भी पता है ना, और N पहले से ही पता है, मतलब अब हम लोग इसमें बैठा सकते हैं। और हमको SN ही पूछा गया था, तो चलिए अब हम लोग निकाल देते हैं। लिखेंगे अब, है ना, अब जैसे लिख देंगे योग SN, है ना, SN फार्मूला बैठा दीजिए फटाक से, n/2 A1 प्लस AN। N आप देख रहे थे कितना था, 22/2। A1 अभी निकाले थे 2, है ना, A1 यहाँ पे 2 निकाले थे, और AN निकाले हैं 149, है ना। तो ये कटेगा 11 बार में, 11 गुने में इसको जोड़ेंगे तो 151 आ जाएगा, है कि नहीं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 151 को 11 से, 151, है ना, 1661 कितना आ जाएगा, 1661। तो योग कितना निकल के आ गया, 1661, है ना। तो इस तरह से आप समझ लिए होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना। तो चलिए आज हम लोग आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं ना, और फिर इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना। देखिए आपको बता दें कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप बाद में जो है लाइक करना भूल जाते हैं ना। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, है ना। तो चलिए देख लेते हैं अभी सवाल हम लोग।
देखिए क्या है, बोलते हैं उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग हमसे पूछा गया है, जिसका दूसरा और तीसरा पद दे रखा है 14 और 18, है ना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला बात तो हमको 51 पदों का योग पूछा गया है। 51 पद मतलब n का मान दे रखा है ना, n का मान क्या दे रखा है 51, क्योंकि यहाँ साफ साफ बोल रखा है 51 पद, तो पद मेरा मतलब n जो 51 हो गया, है ना। अब हमको जो 51 पद का योग पूछा गया है, यानी कि Sn पूछा गया है। क्या पूछा गया है Sn, और इसके लिए हमको जो दूसरा पद और तीसरा पद दे रखा है। दूसरा पद बोलने का मतलब है कि A2 आपका है 14, है ना, और तीसरा पद यानी कि A3, तीसरा पद कितना है 18, ये दे रखा है ना। और हमसे जो है सो योग पूछा गया है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इस तरह का सवाल। देखिए आप लोगों को पता है होना चाहिए कि जब हम लोग को दो पद इस तरह से दे रखा है ना, और इसी की मदद से निकालना है। देखिए इस तरह का सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, घटाने पर लिखना होगा, घटाने पर, है ना। कैसे घटाएंगे, तो जो बड़ा रहता है यानी कि A3 में घटाएंगे किसको, A2 को घटाएंगे। तो A3 मेरा कितना है 18, अब इसमें घटाएंगे 14, है ना। अब यहाँ से A3 का हम लोग फार्मूला लिखेंगे। A3 का क्या होता है A1 + 2D, है ना। और यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे A1 + D, A2 को हो जाएगा A1 + D, बराबर में इधर घटाएंगे तो 4 बचेगा, है ना। यहाँ से हो जाएगा A1 + 2D माइनस, है ना, A1 माइनस प्लस माइनस और D, है ना। यहाँ से देख रहे हैं हम लोग ये प्लस माइनस में ये कट गया है कि नहीं, कटा कि नहीं कटा। अब यहाँ से देख रहे हैं 2D में 1D घटेगा तो सिर्फ D बचेगा। तो D का मान कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। D का मान हम लोग 4 निकाल लिए, है ना। ध्यान दीजिएगा हमको Sn तक जाना है ना। Sn तक जाने के लिए हम लोग को पहले इसका देखिए फार्मूला आप क्या होता है। n हमको चाहिए n/2 A1 + An। देखिए हम लोग इसको तभी निकालेंगे जब हमको सारा मान पहले से ही क्या हो, पता हो, है ना। अभी हम लोग को इसके लिए पहले n जानना होगा। n अभी कहीं पे है, n दिया हुआ है, चलिए ठीक है। A1 नहीं पता है, पहले A1 निकाल लेते हैं, उसके बाद An भी निकालना होगा, तब जा कर के इसमें बैठाएंगे, है ना। तो A1 कैसे निकाल सकते हैं, है ना। देखिए ये जो D का मान आया है, अगर आप क्या कर सकते हैं, ये जो मेरा मान दे रखा था A2 या A3, ये दोनों को फिर से एक बार बनाते तो वहाँ से A1 निकल जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए हम A2 को फिर से ले लेते हैं, लिखेंगे चूँकि A2 बराबर क्या लिख सकते हैं, A1 + D लिख सकते हैं, है ना। तो A2 का मान दे रखा था 14, तो इसके नीचे लिख देंगे, A1 यहाँ रह जाएगा और D का मान 4 निकाले थे। इस तरह से ये 4 इधर माइनस में आ जाएगा, है ना। तो आपका इधर बच जाएगा A1, यानी कह सकते हैं कि A1 मेरा कितना निकल करके आ गया, जो 110 निकल के आ गया। तो अभी हम लोग देख रहे हैं A1 और मेरा ये भी पता चल गया। चलिए अब हम लोग An पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद योग निकाल देंगे, है ना। लिखेंगे अब योग योग नहीं अभी निकालेंगे, पहले लिखेंगे अब An बराबर A1 + n-1 और D, है ना। तो A1 आपको भी पता है 10, अभी निकाले थे, है ना। n भी पता है कितना 51, है ना, -1, और D का मान भी पता है 4। तो यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस घटा देंगे 50, है ना, 50 गुने में 4, तो 10 प्लस 5 चौके 20, है ना, 200 हो जाएगा। जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 210। तो मतलब ये समझ में आ गया कि यहाँ An आपका 210 है, A1 10 है और n पहले से पता है। इसका मतलब अब हम लोग योग निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अब जो हमसे पूछा गया था योग, है ना, तो योग हम लोग निकालेंगे। Sn फार्मूला लिखते हैं फटाक से, A1 + An। n आपको पता है 51, A1 अभी हम लोग निकाल चुके थे, है ना 10, और जो है सो An भी हम लोग निकाल चुके हैं। An कितना निकाले थे 210, तो यहाँ लिख देंगे 210। यहाँ से हो जाएगा 51/2। अब यहाँ से देखिए जोड़ देंगे तो 220 आ जाएगा, है कि नहीं। ये काट देते हैं, 2 एकम 2 एकम 0, है ना। 51 गुने में कितना 110, गुना कर लेते हैं इधर, है ना। 51 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 और 5, फिर इधर से 1 और 5, 1 6 5 और ये 0 था, 0 लगा देते हैं, तो कितना आ गया 56 10। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका रफ था समझने के लिए, है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद सभी को यहाँ तक देखने के लिए, है ना।